भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल भारत को सुरक्षित कर आतंकवाद से मुक्त करने वाले 10 साल रहे। ये 10 साल भारत की महिला शक्ति को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने के 10 साल रहे। भाई और बहनों, इसी 10 साल में भारत ने चंद्रमा पर पैर रखा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का चंद्रयान पहुंच नहीं पाया था, वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत के तिरंगे को फहराने का काम भारत के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आज यहां आया हूं तब मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आपके सामने आए, 29 में से 27 सीटें दी, 19 में आए, 29 में से 28 दी, और अभी अभी विधानसभा के चुनाव में आए, सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने बनाई। मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। 19 में 1 बच गई थी, 19 में 1 बच गई थी, 24 में 28 की 29 की 28 की 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए और 400 का आंकड़ा पार कराइए। राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, बताएंगे। राहुल बाबा 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को पूरा करने का काम। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमला कर कर भाग जाते थे और मनमोहन सिंह के चेहरे पर जू नहीं रहते थे। पाकिस्तान ने मोदी जी के आने के बाद भी ये किया, उनको याद नहीं रहा कि पुरी और पुलवामा में कांड तो करते हैं, मगर अब सरकार भाजपा की आ गई है, कांग्रेस की नहीं है, और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। इनके साथी महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है।
कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया। राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी, भारत छोड़िए, अभी यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं यूएई में। कांग्रेस वालों को सनातन धर्म